हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके पास लेकर आए हैं फिर से 10 कदम सीरीज का पार्ट 17। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके एग्जाम आने वाले हैं, तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। और जो लोग इनको भी रिवाइज कर लेंगे, इनमें भी जो क्वेश्चन है, देखिए अगर आप 10-10 करके देखेंगे, अगर हमारी 17 वीडियोस आ चुकी है तो उसका मतलब 170 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। तो अगर आप इनको भी रिवाइज करेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स के किस तरीके के क्वेश्चन है वो भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को, घबराइए मत। हमारी 20-15 मिनट की वीडियोस हैं, आप एक दिन में 4-4 5-5 वीडियोस भी देखेंगे पुराने वाली, तो आपका कवर अप हो जाएगा। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े रहिए रेगुलर बेसिस पर। हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, वहां पर आप पहले क्वेश्चन ट्राई करिए और फिर अपना आंसर चेक करने के लिए यहाँ पर आइए। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि कुछ एग्जाम्स पेपर्स को में से क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप बात करेंगे कि मैम आप कंटेंट कहाँ से लेते हैं, तो हमने मिक्स ऑफ द बुक्स लिए हैं। केंद्रीय विद्यालय की कुछ आपके पास इस तरीके के सैम्पल पेपर्स इशूड हैं। इसके अलावा अरिहंत की बात करेंगे, ओसवाल की बात करेंगे, एग्जाम आइडिया की बात करेंगे, तो देयर आर सो मेनी बुक्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करेंगे तो कोई एक बुक नहीं है। तो आपको यहाँ पर मिक्सचर में अच्छे क्वेश्चन का मैटर मिलेगा, जो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो हमारे साथ देखना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। क्वेश्चन 1, आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है और आपको कह रखा है A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपसे कहता है अल्फा की वैल्यू। जो लोग स्टार्टिंग से हमारे से जुड़े हुए हैं, कई कई क्वेश्चन हम बार बार डालते हैं ताकि हम ये देख सकें कि आपको वो याद भी है या नहीं। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, लेकिन हम जब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स उठाते हैं तो उनमें भी हम देखते हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो हम उन्हें फिर से लेते हैं। तो हमें दे रखा है A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ना हमने ये A मैट्रिक्स लिखी, A ट्रांसपोज क्या होगा, जो रोज होती है उनको कॉलम में बदल दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और जो ये वाला रो है इसको हमने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 की हैं तो उनके जो सम से मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 ऑर्डर 2 की होगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1, राइट। अभी दोनों को प्लस कर दीजिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, दैट इज ऑल्सो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू में। तो इसका मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आपने अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। नाउ 1/2 यहाँ चला गया, तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5/3, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप मेरे बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी अलग सी चीज है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A और आपसे कहता है A की पावर 5 निकालिए। तो बच्चा यहाँ घबरा जाता है, उस क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करता है। तो प्लीज घबराइए मत, इसमें पूरा A की पावर 5 तक नहीं जाना, हमने यहाँ पर पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा सा ही मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर 2 का A मैट्रिक्स है। पहले हमने A स्क्वायर निकाला, A इंटू ए कर। तो देखिए ये हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ गया P स्क्वायर प्लस 0, दैट मीन्स P स्क्वायर। फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ गया PQ प्लस Q, राइट। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 प्लस 0 0 आ गया। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 0 प्लस 1 ये आ गया 1। तो ये हमारा A स्क्वायर आया। थोड़ा सा एक और एफर्ट करेंगे, A क्यूब निकालेंगे। तो A स्क्वायर इंटू ए, ये हमने लिख दी A स्क्वायर मैट्रिक्स और ये हमारी A मैट्रिक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया P क्यूब प्लस 0 P क्यूब, राइट। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया P स्क्वायर क्यूब प्लस P क्यूब प्लस Q। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे तो आप लोगों को पैटर्न पता चल गया होगा। जब A स्क्वायर था और A क्यूब, ये देखिए ये A स्क्वायर वाली मैट्रिक्स है A क्यूब, अगर यहाँ A स्क्वायर था तो यहाँ P स्क्वायर था। एक चीज फिक्स है, 0 1 0 1, है ना। तो अगर आपको A5 भी निकालना है तो यहाँ 0 रहा होगा, ये 1 पक्की बात है। अब A स्क्वायर था तो P स्क्वायर था, A क्यूब था तो P क्यूब हो गया, तो फिर यहाँ पर A5 है तो क्या हो गया होगा, P5, है ना, आसान। चलिए अब इसका पैटर्न देखिए, यहाँ पर क्या था, PQ फिर Q, यानी यहाँ पर P की पावर 1 थी, फिर P की पावर 0। यहाँ पर क्या हुआ देखो, P की पावर 2, फिर P की पावर 1, फिर P की पावर 0, और सबके साथ Q लग रहा है। या आप ऐसे कह सकते हो Q कॉमन ले लेते हैं, है ना। Q तो पक्का पक्का है ही है, Q कॉमन ले लिया, और क्या आएगा यहाँ पर, P स्क्वायर प्लस P प्लस 1, तो अब क्या आएगा, P5 है यहाँ पर, तो क्यूब था तो स्क्वायर, तो ये होगा तो कितनी आएगी, पावर 4, P की पावर 4, P की पावर 3, P की पावर 2, P की पावर 1, और फिर P की पावर 0, दैट इज 1। क्लियर। तो ये आपके पास पूरा पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखोगे Q कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, P स्क्वायर प्लस P प्लस 1, यानी 3 में 3 टर्म्स है। 5 में कितनी टर्म्स होंगी, 5, और पावर एक एक कम होती रहेगी। तो 5 है तो यहाँ 4 पावर था, Q कॉमन ले लिया हमने, P की पावर 4, P की पावर 3, P स्क्वायर P प्लस 1। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो एग्जैक्टली ये आंसर नहीं है, है ना।
यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट नीडेड है, वो कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका आ गया p की पावर 5 0, ये q एज इट इज। ये बच्चे आप लोगों की क्या है, इट्स अ gp, है ना। इसको हमने पहले कर दिया 1 प्लस p, प्लस में आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, रिवर्स वाले ऑर्डर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक जीपी है बच्चों, और जीपी के सम का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और जीपी के सम का यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। नाउ फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर 1, तो ये देखिए फर्स्ट टर्म हमने 1 लिख दी, इनटू में r यानी कॉमन रेशो कितना है, p अपॉन 1, कॉमन रेशो है p। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, तो पावर 5 माइनस 1 अपॉन में r-1। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, p की पावर 5 q विद इन ब्रैकेट p5 माइनस 1 p माइनस 1 एंड 0,5, यानी ये ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पर बी करेक्ट है। तो थोड़ा सा जीपी लग गया हमारे पास। दोबारा से हम इसको फटाफट से बताते हैं आपको। पहले हमने a² निकाला, a³ निकाला, अब हमने इनका पैटर्न देखा, 0 1 0 1 एज इट इज है, पहले मैंने 0 1 लिख दिया। अगर a² है तो p² था, a³ है तो p³ है, तो a की पावर 5 होगा तो क्या होगा, p की पावर 5। अब देखिए अगर a² है तो 2 टर्म है, a³ है तो 3 टर्म है, तो a की पावर 5 में 5 टर्म होगी। क्यू कॉमन ले लो, तो हमने क्यू कॉमन ले लिया। 5 टर्म कैसे बनानी है, पावर डिक्रीज करते जाना, p की पावर 4, p की पावर 3, p की पावर 2, p की पावर 1, p की पावर 1, सॉरी p की पावर 0। अब हमने देखा कि एक जीपी है, मैंने इसको रिवर्स में लिख दिया, 1 प्लस p² p³ p4। अब ये जीपी कैसे है, कॉमन रेशो सेम है, दिस अपॉन दिस करोगे तो भी p आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो भी p आएगा। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर बच्चों 1, देखिए फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, तो a r की पावर n विच इज 5 माइनस 1 अपॉन r-1, है ना। अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे हैं एक जो सैम्पल पेपर है, तो अगर आप एक को भी समझ जाएंगे तो बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर आपको ये दे रखा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब A का ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल होगा, इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो जो रोज हैं वो कॉलम में बदल जाएंगी, 0 1 माइनस 2 वर्टिकल हो गया, ये भी वर्टिकल हो गया, ये भी वर्टिकल हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ A मैट्रिक्स, राइट। अब जो ये माइनस है इसे अंदर ले जाइए, अंदर ले जाने से साइन चेंज हो जाएंगे, 0 का तो खैर कोई साइन नहीं होता, ये -1 हो गया, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो ऑन इक्वालिटी x शुड बी इक्वल टू 2, कहीं से भी चेक कर लीजिए, -x इज इक्वल टू -2, तो भी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 2, यानी आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इफ a³ इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी अगर आपने a का क्यूब करा 0 मैट्रिक्स आई, तो यहाँ पर कई बच्चे ये कंक्लूजन निकालने लग जाते हैं कि शायद a मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स रही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। कई बार स्क्वायर करने के बाद, क्यूब करने के बाद वो 0 मैट्रिक्स बन जाती है। और हमसे कहता है a² प्लस a प्लस आई का आंसर बताइए। तो जैसे आपके ऑप्शन है बच्चों, उस हिसाब से हमें आंसर करना है इसका। तो जैसा आपको दिख रहा है i माइनस ए ऐसा ही कर रखा है इसमें, तो हम भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। हमें दिया हुआ a³ इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोथ साइड माइनस से अप्लाई करिए पहले, तो ये माइनस हो जाएगा, और 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता बच्चों, 0 ही होती है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोथ साइड ऐड कर दी हमने, बोथ साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दी, तो 0 मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब क्या हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ लगा दीजिए a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी, विच इज a माइनस b a² प्लस b² प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू आई। इज इट ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो i माइनस ए है ये एक मैट्रिक्स है, कोई भी जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से a माइनस करेंगे तो एक मैट्रिक्स होगी। ये मैट्रिक्स जब i के नीचे जाएगी, i के नीचे जाएगी तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगी, यानी यहाँ पर पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होता है, i, ये हो गया आपके पास a², और जब हम a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो a इज इक्वल टू i अपॉन दिस, क्या बन जाएगा बच्चों, ये i माइनस a का इनवर्स, और हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई है, देखिए a² प्लस a प्लस आई, a की बात है, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 इज डिफाइंड बाय रिलेशन, तो रिलेशन में एक ही टर्म है 1 2, और आपसे ये पूछ रहा है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब है बच्चों ट्रांजिटिव। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे बोल रहे हो आप, ट्रांजिटिव के लिए तो ये जरूरी होता है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी रिलेशन में है, तो हमें ये चेक करना होता है a कॉमा सी रिलेशन में है।
तो देखिए बच्चों, आप लोगों को तो सिर्फ यही चेक करना होता है ना कि ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं है, ये तो आपको मानना ही होता है ना। तो इसी थ्योरम की वजह से, इसी पर्सपेक्टिव की वजह से वो ये कहता है कि अगर आपको रिलेशन में सिर्फ एक ही आइटम नजर आ रही है, यानी ए कॉमा सी नजर आ रहा है, तो वो ट्रांजिटिव जरूर माना जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी था। ये सिमेट्रिक भी कतई नहीं है, क्योंकि अगर 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी था। लेकिन ट्रांजिटिविटी के लिए तो हम सिर्फ ये चेक करते हैं ना, क्या ए कॉमा सी रिलेशन में है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ए कॉमा सी रिलेशन में है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। थोड़ा सा दिक्कत लगता है, लेकिन है यही चीज बच्चों, इसकी थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको। चलिए, लेट ए एंड बी बी द फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। तो ए सेट के अंदर m एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ ए है आपके पास m, और बी सेट में हमारे पास n एलिमेंट है। ओके, अब आपको ये कहता है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ रखा है। नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, देखिए आपको पता है कि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, राइट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपने सबसेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 की पावर n होता है। तो अगर रिलेशन इसका सबसेट है, तो इसका मतलब आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी। जो इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उसके सबसेट्स होते हैं ना रिलेशन, तो रिलेशन किसका सबसेट होता है, इसका। तो कभी भी नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हो, 2 की पावर नंबर ऑफ a क्रॉस b, तो इन दोनों का क्रॉस करिए, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट है m इंटू n, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर a जो है वो करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर b देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको दे रखा है फंक्शन रियल टू रियल, इसका मतलब आप x की वैल्यू इसमें कुछ भी रख सकते हैं, और जो आंसर है वो भी आपका कोई भी नंबर आ सकता है। फंक्शन आपको गिवन है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर मॉडुलस x, आपको बताना है ये 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू। देखिए जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा उसको हम इनटू बुलाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं 1 1 है या नहीं, तो मैंने इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी, 2 की पावर 0 2 की पावर 0, 1 प्लस 1 2 आ गया। अगर आपने 0 रखा तो आपका आंसर 2 आ गया। ओके, हमने 1 पुट करके देखा तो ये आ जाएगा 1, और ये भी 1, तो 2 प्लस 2 4, यानी आपने 1 रखा तो आपका आंसर 4 आ गया। फिर हमने -1 रखा, तो ये तो होगा 2 की पावर -1, और क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा है तो ये +1 हो जाएगा। तो -1 का मतलब कितना हो गया, 1/2 प्लस 2, तो ये 5/2 आ गया। यानी जब मैंने नेगेटिव नंबर रखा तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव पावर डजंट मीन्स कि नंबर भी नेगेटिव हो जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपका बेस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, पावर नेगेटिव बेशक रख लो। तो क्योंकि यहाँ बेस पॉजिटिव है दोनों के, तो आप पावर जब भी मर्जी नेगेटिव भी रखोगे तब भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, 2 हमने पुट करा तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2, 4 प्लस 4 8 आ गया। हमने -2 पुट करा तो ये हो गया 2 की पावर -2, और ये हो गया 2 की पावर 2। अब 2 की पावर -2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, यानी 1/4 प्लस 4, तब भी आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 1 1 तो ये पक्का है, क्योंकि हर बार जब आप x की वैल्यू रख रहे हैं तो y बिल्कुल अलग आ रहा है, तो ये पक्का आपके पास 1 1 है, क्योंकि डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज आ रही है। बट ये ऑन टू नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें जो को डोमेन दे रखी है वो क्या दे रखी है, रियल नंबर। यानी हमारे जो y के आंसर्स आने चाहिए थे वो पॉजिटिव नेगेटिव सब आने चाहिए थे, बट आप खुद ही देख रहे हैं कि जो हमारे y के आंसर आ रहे हैं वो नेगेटिव आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब यहां पर जो रेंज है वो छोटी है कोडोमेन से, राइट। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज इनटू फंक्शन। इनटू मतलब नॉट ऑन टू। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप एक प्रॉपर्टी लगाइए। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है log a बेस b। जब भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, log b अपॉन log a। वही हमने यहाँ पर करा है, log a बेस था और b, तो ये log b अपॉन log a हो गया। अब ये आपसे डोमेन पूछ रहा है। डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जिससे y जो होता है डिफाइंड होता है। अब आपको पता है log 1 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, और log 0 तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपने ऐसी कोशिशें करनी है कि यहाँ पर जो वैल्यूज आनी चाहिए लॉग के अंदर, एक तो वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, और एक 0 नहीं आनी चाहिए, और 1 भी नहीं आनी चाहिए। क्लियर। इसका मतलब ये जो x² - 1 है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट फॉर श्योर। ये 3 + x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो 3 + x है ये 1 नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये 1 बन गया बच्चों तो log 1 मैंने अभी आपको बताया 0 होता है, और log 1 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो y क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो 3 चीजें ध्यान से सुनिए। एक तो ये पॉजिटिव होना चाहिए यानी ग्रेटर देन 1, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन 0, है ना।
और ये वाली चीज 1 नहीं हो सकती, तो हमने लिखा है 3 + x कैन नॉट बी 1। ठीक है, अब जब भी ऐसे आए तो ये 1 वहां चला गया, और जब भी स्क्वायर वाली टर्म आती है आपके पास, x की 2 वैल्यूज होती हैं, अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पे रूट करेंगे तो +-1, तो x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए -1 से और बड़ी होनी चाहिए 1 से। याद रखिएगा, इसको इसी तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए -1 से और बड़ी होनी चाहिए 1 से, मतलब ये इस तरफ और ये इस तरफ जाएगा, और यहाँ 3 वहां चला गया, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, पर इतना याद रखेंगे, x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, ये बात आपने जरूर याद रखनी है। तो हमारे पास जो नंबर्स बन गए वो हमने प्लॉट कर दिए, एक -3 मुझे नजर आ रहा है, एक -2, एक -1 और एक 1। अब हम समझते हैं इन इंटरवल में से कौन से अलाउड है। तो एक आप देखेंगे -3 से बड़े अलाउड नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर आप -3 से बड़े रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड, तो इसको काट देते हैं। -3 से 2 के बीच में रख सकते हो, ना तो -3 रख सकते हो ना -2 रख सकते हो, तो यहां हमने इसलिए लिखा है -3 से 2 का ओपन इंटरवल, यानी ये अलाउड है ना। तो एक तो आप ऑप्शन बी तो बड़े आराम से काट सकते हो, डी भी काट सकते हो, क्यों? क्योंकि उसमें लिख रखा था -3 पर क्लोज इंटरवल, यानी -3 पुट करोगे, अगर आप यहाँ -3 पुट करोगे, 3 + -3 0, log 0 कुछ होता ही नहीं है ना, तो हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी काट दिया, इसका मतलब ऑप्शन ए और सी में से कोई एक है। तो पहला तो हमें ये अलाउड है, इनके बीच की कोई वैल्यू रख सकते हैं। फिर बारी आई -2 से -1, इनके बीच की भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे को, राइट। और -1 से 1 के बीच में नहीं, लेकिन 1 से आगे का आप पुट कर सकते हो, क्यों? सेम वही आपके पास है, -1 से आप 1 रखोगे, अगर आप -1 भी रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, अगर आप -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखने की कोशिश करते हो तो, क्लियर। और लॉग में नेगेटिव और 0 और 1 नहीं आना चाहिए, तो ये भी आपका कट गया। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी आप नंबर रख सकते हो, ये y को डिफाइंड करेगा, इसका मतलब ये ऑप्शंस आपके पास करेक्ट हैं, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, तो इसलिए यूनियन लगा हुआ है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, इफ a and b have 4 and 6 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। हमने इससे पहले की वीडियोस में रिफ्लेक्सिव फंक्शन और सिमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आपको दिया है, आज हम आपको बता रहे हैं कि 1 1 और ऑन टू निकालने के लिए क्या करना है आपने, 1 1 और बाइजेक्टिव निकालने के लिए। तो अगर आपको कभी भी सेट के एलिमेंट्स दिए हों और आपसे 1 1 फंक्शन पूछे हों, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन अगर आपको निकालने हो तो 6p4, यानी जो एलिमेंट बड़ा है उसको ऊपर और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कम है वो नीचे। और परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, npr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n -r। तो फैक्टोरियल 6 और 6 में से 4 गए 2, तो 6 को हमने ओपन करा, 6 × 5 × 4 × 3 और 2 पे हम रुक जाएंगे और नीचे फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 से कट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 360 हमारे पास आंसर है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ a and b have 4 एलिमेंट्स ईच, यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और हमें बाइजेक्टिव फंक्शन बताने हैं। याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन बताने हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन बताने हो और आपके पास दोनों में एलिमेंट सेम हो, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात है, राइट। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी यहां पर हमारे पास 24 बाइजेक्टिव फंक्शंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं अगर a और b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लग रहे हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए अपना कीमती समय निकाल कर। अगर आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।